हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल जॉब लाइन में स्वागत है। तो हम रीजनिंग का टॉपिक डाइस कर रहे थे पिछली क्लास में, जिसमें मैंने आप सभी को 4 केस बताए थे। पहला केस था जब एक पासे की एक ही स्थिति दी गई हो। दूसरा था जब एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो। तीसरा था 2 से अधिक मोर देन 2 डाइस। और चौथा केस था ओपन डाइस, खुला हुआ पासा, जिसमें से हमने कल सिंगल डाइस एक पासे पर डिस्कस की थी, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला था हमारे पास साधारण पासा और दूसरा था मानक पासा। जब दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा तो वो एक जर्नल डाइस होगा, साधारण पासा होगा। और जब विपरीत फलकों का योग 7 होगा तो वो एक मानक पासा होगा, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे केस 2 के बारे में। केस सेकंड है, जिसमें 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। केस सेकंड के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। ओनली वन कॉमन, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया। देखो, ऐसा मत समझ लेना कि ये 2 पासे दे रखे हैं या फिर 2 अलग अलग क्यूब हैं। आप ये ध्यान रखना कि ये एक ही पासा है। इस एक पासे की 2 अलग अलग स्थिति, 2 अलग अलग फिगर दे रखे हैं हमें। एक ही पासे की 2 अलग अलग साइड से, 2 अलग अलग एंगल से देखने पर ये 2 फिगर दिखाई दे रहे हैं हमें। पासा ये एक ही है। तो इसमें देखो कॉमन कितनी संख्या आ रही है सर? एक ही कॉमन आ रहा है, वो क्या है? 4। तो पहला टाइप बन गया ओनली वन कॉमन। दूसरा है केवल 2 संख्याएं कॉमन हो, जैसे ये एक पासा दे रखा है और इसकी 2 अलग अलग स्थितियां, 2 अलग अलग फिगर दे रखे हैं। अब देखो यहां पर कितनी संख्या कॉमन आ रही है हमारे पास? 2 संख्याएं कॉमन आ रही है। एक तो आ रहा है 3 और एक आ रहा है 2। यहां पे भी 3 और 2। एक केस ये बन गया जिसके अंदर 2 संख्याएं कॉमन हो। तीसरा केस बनता है, ये तीसरा टाइप बनता है नो कॉमन, जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो। जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं हो। जैसे ये 2 फिगर दे रखे हैं एक ही डाइस के, 1 2 3 4 5 6। तो देख के चेक करो कि इसके अंदर कोई संख्या कॉमन आ रही है। तो आप बोलोगे सर नहीं आ रही। तो ये हो गया टाइप 3 नो कॉमन। देखो कुल 4 केस बनते हैं, जिसमें से एक होता है सिंगल डाइस, एक होता है डबल डाइस, एक होता है मोर देन 2 डाइस, 2 से अधिक पासे, और चौथा केस होता है ओपन डाइस। हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था केस फर्स्ट, जिसमें हमने किया था सिंगल डाइस। सिंगल डाइस में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, एक बनता है जर्नल डाइस साधारण पासा। फिर हमने आज स्टार्ट किया है केस सेकंड, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। केवल एक संख्या कॉमन हो। देखो यहाँ पे एक ही संख्या कॉमन आ रही है और वो संख्या है 4। केवल 2 संख्या कॉमन हो, यहाँ पे 2 संख्या कॉमन आ रही है। नो कॉमन हो गया जब कोई संख्या कॉमन नहीं हो। यहां पर देखो कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है। तो केस 2 में कुल कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? 2 टाइप के बनेंगे।
तो हम स्टार्ट करेंगे पहले ओनली वन कॉमन से, स्टार्ट करेंगे ओनली वन कॉमन से। क्वेश्चन लिया केस सेकंड, टाइप फर्स्ट। क्वेश्चन ले लिया एक, ये क्वेश्चन ले लिया। अब वो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देगा, जैसे इसमें क्वेश्चन लिख देते हैं कि एक के विपरीत में क्या आएगा, एक के विपरीत में क्या आएगा। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन दोनों स्थितियों के अंदर, एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थिति दे रखी है, दो अलग अलग स्थितियों में चेक करते हैं, दो अलग अलग एक ही डाइस के फिगर में चेक करते हैं। ये हो गया फिगर नंबर 1 और ये हो गया फिगर नंबर 2। चेक करो कि कितनी संख्याएं कॉमन आ रही है, कितनी संख्याएं कॉमन आ रही है। सर एक संख्या कॉमन आ रही है, और वो संख्या कौन सी है, 5। वो संख्या कौन सी है, 5। एक ही संख्या कॉमन आ रही है। अब यहां से कैसे पता करें कि एक के विपरीत में क्या होगा, दो के विपरीत में क्या होगा। तो देखो यहां से कॉमन संख्या है, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जो संख्या कॉमन है उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 5 के बाद क्या आएगा, 6, और 6 के बाद क्या आएगा, 3। तो यहां पे जो संख्या कॉमन आ रही है उन दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे लिख लेंगे। लिखने के बाद 5 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्या आ गया, 6, और 6 के बाद क्या आ गया, 3। वैसे ही इसमें जो संख्या कॉमन थी उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 के बाद क्या आएगा, 4, और 4 के बाद क्या आएगा, 2। तो देखो जो ऊपर नीचे संख्याएं आ रही है वो एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या हो गया हमारे पास, 2। 6 के विपरीत क्या हो गया, 4। 6 के विपरीत क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब देखो एक संख्या बच गई, एक पासे के एक कोई भी क्यूब है उसमें कुल कितने पासे होते हैं, 6, जिसमें से 5, 6, 4, 3, 2 आ गया। तो एक संख्या बच गई, वो कौन सी, 1। तो 1 किसके अपोजिट हो जाएगा, 5 के अपोजिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन था हमारा कि 1 के अपोजिट सरफेस पर कौन सी संख्या आएगी। तो 1 के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। 1 के अपोजिट क्या आएगा, 5 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन दे दिया, चित्र 1 में ऊपरी सतह के विपरीत क्या आएगा। क्वेश्चन है चित्र 1 में ऊपरी सतह के विपरीत क्या आएगा। चित्र 1 में ऊपरी सतह के विपरीत क्या आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें चेक करते हैं कि संख्याएं कितनी कॉमन आ रही है। 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। तो चेक करो कितनी संख्याएं कॉमन आ रही है। सर एक संख्या कॉमन आ रही है और दैट इज 3, जो कि है 3। फिर 3 के बाद हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले ऊपर नीचे 3 लिख लेंगे। 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। वैसे ही इस फिगर में 3 के बाद 5 और 5 के बाद 6।
तो देखो 2 के अपोजिट क्या आ गया 6, 1 के अपोजिट क्या हो गया 5, एक संख्या बच गई, एक संख्या बच गई, वो कौन सी है 4, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है चित्र 1 में, चित्र 1 में ऊपरी सतह टॉप सरफेस, ये टॉप सरफेस है, इसका जो के विपरीत टॉप सरफेस है उसके विपरीत नीचे वाली सतह होगी, मतलब इसके विपरीत नीचे वाली सतह आएगी, बॉटम सरफेस आएगी, निचली सतह। तो ये पूछ रहा है कि ऊपरी सतह चित्र 1 में ऊपरी सतह के बिल्कुल विपरीत में कौन सी संख्या आएगी, तो ऊपरी सतह पे कौन सी संख्या है 2, और 2 के विपरीत क्या आ रहा है हमारे पास 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, आंसर होगा 6। इसी क्वेश्चन को वो पूछे कि चित्र 2 में ऊपरी सतह के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, चित्र 2 का पूछ ले, तो चित्र 2 में देखो ऊपरी सतह टॉप सरफेस पे कौन सी संख्या है 5, तो 5 के विपरीत अपना आंसर क्या हो जाता 1, आंसर होता 1। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से नोट करो इसे। तीन नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए के अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी। देखो यहां पर दोनों में चेक करो कॉमन कितनी संख्या आ रही है 1 आ रही है, और वो कौन सी है बी, एक संख्या आ रही है बी, तो बी के बाद क्लॉकवाइज घुमाने पे ए आएगा, और ए के बाद क्या आएगा सी, वैसे ही इधर बी के बाद एफ, और एफ के बाद ई। उसने पूछा है ए के विपरीत क्या आएगा, तो ए के विपरीत देखो हमारे पास क्या आ रहा है एफ, तो ए के विपरीत क्या आएगा एफ, तो अपना आंसर हो जाएगा एफ, ए के विपरीत एफ आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा एडवांस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन है हमारे पास ये एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर दे दी, जिसमें उसने दिया है क्वेश्चन 6 1 3 ऑप्शन ये क्वेश्चन दे दिया और हमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सही होगा। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर कितनी संख्या कॉमन आ रही है, एक संख्या कॉमन आ रही है, कौन सी सर 6, दैट इज 6। 6 कॉमन आ रहा है तो 6 को ऊपर नीचे लिख लेंगे, 6 को ऊपर नीचे लिख लेंगे और 6 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6 के बाद, तो 6 के बाद 2
और 2 के बाद 4, वैसे ही 6 के बाद 1 और 1 के बाद 3। तो देखो हमारे पास 4 के विपरीत अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आ गई? 3। 2 के विपरीत 1 संख्या बच गई, कौन सी? 5। वो किसके विपरीत में होगी? 6 के विपरीत में होगी। सर यहां तक तो पता चल गया, अभी ठीक है हम घुमा लेंगे क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से कैसे करेंगे? उनमें से आंसर कैसा पता करेंगे? तो उसके लिए देखो कि एक लाइन बता रहा हूं, आप नोट कर लेना। किसी भी डाइस के अंदर विपरीत फलकों की जो संख्याएं होती है, किसी भी डाइस के अंदर विपरीत फलकों की संख्याएं या अंक जो भी दे रखे हैं, या फिर कोई साइन दे रखा है, किसी चिन्ह दे रखे हैं, वो कभी भी ना तो एक साथ दिखाई देंगे और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। किसी डाइस के विपरीत फलकों के अंक, किसी पासे के विपरीत फलकों के अंक ना तो कभी एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। अब देखो यहां पे ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे हम, ऑप्शन हटाते चलेंगे। 5 है और 6 है, 6 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत में क्या है? 6 है। तो ना तो हम 6 और 5 को कभी एक साथ देख सकते हैं और ना ही दोनों को बिना देखे रह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी 6 देखोगे आप तो 5 नहीं दिखाई देगा, और 5 देखोगे तब 6 नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे वो दोनों दिखा रहे हैं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। फिर इसमें चेक करते हैं, देखो 4 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या है? 3 है, लेकिन यहाँ पे 4 और 3 दोनों साथ में दिखा रहा है, तो ये आंसर भी हो गया, ऑप्शन हो गया गलत। फिर ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। देखो 5 के अपोजिट क्या है? 6 है, 5 के अपोजिट 6 है, जो कि इधर वाली साइड में दिखाई नहीं दे रहा। 4 के अपोजिट में क्या है? 3 है, 4 के अपोजिट में 3 नहीं दिखाई दे रहा, और 2 के अपोजिट में है 1, 2 के अपोजिट में 1 नहीं दिखा रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसको चेक कर लेते हैं। देखो 2 है, 2 के अपोजिट सरफेस पे क्या है? 1 है, 2 के अपोजिट सरफेस पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 को साथ में दिखा रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे चेक करना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी डाइस की विपरीत फलकों की संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिखाई दे सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दे दिए और पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चेक करते हैं कितनी संख्याएं कॉमन आ रही है? 1, और वो क्या है? ए के बाद हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ए के बाद क्या आएगा? बी, और बी के बाद सी।
वैसे ही इस फिगर में ए के बाद एफ और एफ के बाद डी। तो देखो बी के विपरीत में क्या आ गया, एफ, और सी के विपरीत में क्या आ गया, डी। तो ए के विपरीत में क्या आएगा, ए के विपरीत में आ जाएगा ई, एक बच गया ई। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ए के विपरीत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए और ई दोनों साथ में दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। वैसे ही इसमें ए और ई दोनों साथ में दिखा रहा है, तो ये भी हो गया गलत। इसमें चेक करते हैं, एफ के विपरीत में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पे भी बी और एफ है वो एक साथ दिखा रहा है, तो ये भी हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं, डी, बी के अपोजिट एफ यहाँ पे नहीं है, ई के अपोजिट ए यहाँ पे नहीं है, और सी के अपोजिट डी यहाँ पे नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। वापस रिपीट कर रहा हूं, दो विपरीत फल के जो अंक होते हैं वो एक साथ ना तो दिखाई दे सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। जल्दी से नोट कर लो इसे। ये क्वेश्चन दे दिया हमें और पूछा है कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें देखो ये एक ही पासा है और इसकी 3 अलग अलग फिगर दे रखे हैं, 3 अलग अलग चित्र दे रखे हैं, और क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा ये पूछा है। तो देखो हम इन दोनों को कॉमन लेंगे, इन दोनों फिगर में से कोई संख्या कॉमन लेंगे, और कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 5। 5 के बाद क्या है, 1, 1 के बाद क्या है, 3। वैसे ही इधर 5, 5 के बाद क्या आ रहा है, 6, 6 के बाद क्या आ रहा है, 4। ठीक है। अब देखो 3 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आ गई, 4। 1 के अपोजिट सरफेस पे 6, एक संख्या बच गई कौन सी, 2, जो किसके अपोजिट आएगा, 5 के अपोजिट आएगा। कर लेंगे यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वो बोल रहे हैं अभी क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा। अब कैसे पता करें, तो इसमें भी हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर करके, ऑप्शन हटा हटा के चेक करेंगे। देखो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे पूछा है तो 3 है, 3 के विपरीत क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 3 के विपरीत 4 आ रहा है, तो 4 नीचे वाली साइड में होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर नहीं होगा, तो ये तो हो गया गलत। फिर देखो 2 है, 2 यहां पे आ रहा है, तो 2 ही इसके साथ आ नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट 5 है, तो 5 यहां पे नहीं आ सकता, क्योंकि अभी बताया है अभी 2 अपोजिट सरफेस की संख्या है ना तो एक साथ दिखाई दे सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है, तो ये 5 भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। जल्दी से नोट करो इसे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये 1 कॉमन वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं, 1 कॉमन वाले। फिगर सिर्फ 3 दे दिया और तीसरे फिगर में उसने पूछा है हमारे से, इसे घबराना मत।
ये क्वेश्चन है और ऑप्शन दे दिए 3 6 2 1। क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी चेक करना है। तो देखो फिगर 1 और फिगर 2 के अंदर कॉमन देखो कौन सी संख्या आ रही है, कौन सी संख्या कॉमन आ रही है सर 3 आ रहा है। 3 ऊपर नीचे लिख लेंगे और 3 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 के बाद 5 के बाद 2, वैसे ही इधर 3 के बाद 1 और 1 के बाद 4। देखो 2 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आ रही है 4, 5 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आ रही है 1, एक संख्या बच गई कौन सी 6, जो किसके विपरीत में आएगी 3 के विपरीत में आएगी। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, वो बोल रहा है यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो 4 है, 4 के विपरीत क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 यहां पर कभी नहीं आ सकता, 2 यहां पे कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि 2 इसके विपरीत, ये टॉप पे है तो 2 इसके नीचे बॉटम में होगा, तो 2 तो काट देंगे, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर देखते हैं 6 के विपरीत 6 कभी नहीं आ सकता, 6 के विपरीत 6 कभी भी नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। 6 के विपरीत देखो कौन सी संख्या है 3, ये फ्रंट के अंदर है तो बैक के अंदर 3 आएगा, इधर वाली साइड में 6 है तो उसके पीछे वाली साइड में 3 आएगा, तो ये 3 भी हो गया कैंसिल, तो बच क्या गया हमारे पास 1 बच गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। 2 विपरीत फलकों की संख्याएं ना तो एक साथ दिखाई दे सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना इसको, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर थोड़ा सा एडवांस और करते हैं इसी टाइप को। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक डाइस के 3 फिगर दे रखे हैं और पूछा है कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सा अंक, कौन सी संख्या आएगी। इन दोनों के अंदर, इन दोनों फिगर में चेक करते हैं कितनी संख्याएं कॉमन आ रही हैं। सर एक संख्या कॉमन आ रही है, क्या, दैट इज 6, जो कि 6 है, तो 6 ऊपर नीचे लिख लेंगे और 6 के बाद क्या काम रहेगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज का मतलब हो गया जैसे घड़ी की सुइयां चलती है, तो 6 के बाद 2 और 2 के बाद 3, वैसे ही इसमें 6 के बाद 5 और 5 के बाद 1। देखो 3 के अपोजिट कौन सी संख्या आ गई 1, 2 के अपोजिट 5, वैसे ही 6 के अपोजिट क्या आएगा, 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4, एक संख्या 4 ही तो बचेगी, 3 के सामने 1 है, 2 के सामने 5 है और 6 के सामने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ऑप्शन हटाते हैं, 2 है, 2 के विपरीत में क्या है 5 है, तो 2 और 5 कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 5 कभी भी नहीं आ सकता, तो ये तो हो गया गलत। फिर 3 है, 3 के सामने चेक करते हैं, 3 के सामने क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 कभी भी नहीं आ सकता, तो 1 भी कट हो गया। अब देखो 4 और 6 बच गया, इन दोनों संख्याओं में से कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे सर, अब क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर तो कोई एक संख्या और दे रहा था, उसको हम हटा रहे थे और हमारा आंसर मिल रहा था हमें, लेकिन इसमें देखो ना तो यहाँ पे ऑप्शन में 2 आ रहा है और ना ही ऑप्शन में 3 आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर या तो आएगा यहाँ पे 6 या आएगा 4, दोनों में से कौन सा आएगा, चेक कैसे करेंगे। तो देखो इसमें चेक करने के लिए जो क्वेश्चन मार्क वाला डाइस जो फिगर दे रखा है, जो संख्याएं हैं वो चेक करो, इन दोनों के अंदर कहीं पे है क्या, इन दोनों में कहीं पे है क्या,
2 और 3, इसमें है 2 और 3 नहीं है, और इसमें नहीं है 2 और 3, इसमें है 2 और 3 बिल्कुल है, यहां पे भी 2 और 3 है और यहां पे भी 2 और 3 है। अब देखो अगर यहां पे 2 और 3 और यहां पे भी 2 और 3 की जो डायरेक्शन है, जो दिशाएं हैं, वो अगर सेम है, वो अगर सेम है तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। अगर इनकी दिशा सेम नहीं है तो 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट क्या है, 4 हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे सर, उसका तरीका बताऊंगा मैं। कैसे चेक करेंगे, देखो यहां पे 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं हम, यहां पे 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, तो हम कैसे चल रहे हैं सर, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। लेकिन यहां पे 2 से 3 की तरफ आ रहे हैं, यहां से 2 से 3 की तरफ आ रहे हैं, तो यहां पे चल रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यहां पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अगर यहां पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं और यहां पर भी क्लॉकवाइज चलते, यहां पे क्लॉकवाइज है और यहां पे भी क्लॉकवाइज चलते, तो यहां पे 6 का 6 आंसर हो जाता। लेकिन यहां पे तो क्लॉकवाइज है और यहां पे है एंटी क्लॉकवाइज, तो 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट क्या है, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इसी फिगर को, फिगर नंबर 3 को वो ऐसे बनाता, फिगर नंबर 3 को अगर वो ऐसे बनाता और पूछता कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 से 3 क्लॉकवाइज और यहाँ पे भी 2 से 3 क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता, 6 हो जाता। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों अंक सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, तो जो संख्या कॉमन आ रही है उन दोनों के बीच में, वही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, एक चल रहा है क्लॉकवाइज और एक चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो संख्या इन दोनों के साथ में आ रही है उसका अपोजिट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो थी क्लॉकवाइज, ये थी एंटी क्लॉकवाइज, तो 6 के अपोजिट क्या आ रहा है हमारे पास, 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक ही डाइस की 3 अलग अलग फिगर दे रखी है और हमारे से पूछा है कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले इन दोनों फिगर में कोई एक संख्या कॉमन ले लेंगे और जो कॉमन संख्या आ रही है वो क्या है, 3। तो 3 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। वैसे ही इस फिगर में 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो 2 के अपोजिट सरफेस पे क्या हो गया, 5, 1 के अपोजिट सरफेस पे 4, एक संख्या बच गई कौन सी, 6, जो कि किसके विपरीत में होगा, 3 के विपरीत में हो जाएगा। अब देखो 2 है, 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। 3 के अपोजिट क्या हो रहा है, 6, तो 6 भी नहीं आ सकता, ये भी हो गया गलत। अब बच गया 1 या बच गया 4, एक तो बच गया 1 और एक बच गया हमारे पास 4। अब देखो क्या 2 और 3 किन्हीं और फिगर के अंदर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं, किसमें, पहले में। अब देखो ये दोनों इसके अंदर आ रहे हैं और इन दोनों के साथ आने वाली संख्या कौन सी है, 1। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो 1 का 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3 की अगर डायरेक्शन सेम है तो हमारा आंसर सेम हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो 1 के अपोजिट हमारा आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं, 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो हम कैसे चले हैं सर, क्लॉकवाइज चले हैं। 2 से 3 की तरफ कैसे चले हैं, क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पे 2 से 3 की तरफ चले तो यहां पे चले हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां पर 2 से 3 की तरफ क्लॉकवाइज है और यहां पर भी क्लॉकवाइज होता
तो हमारा आंसर क्या था 1, लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज है और यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर इस 1 के अपोजिट क्या है 4, तो 4 आंसर हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं, करके कल बताना। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखो कोई संख्या कॉमन है, थोड़ा सा बता देता हूं, क्वेश्चन ये घर के लिए है लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूं। इन दोनों में कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, 1 और 1 आ रहा है, क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पे 3 और 5 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 3 और 5 किसी में आ रहा है क्या? 3 और 5 किसी में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अब कैसे करेंगे? तो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, घर से करने के लिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना। और जो फर्स्ट यूजर हैं, जो नए यूजर हैं, जो मेरी वीडियो को डिजिटल जॉब लाइन चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।